नमस्कार मेरे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार पांडे सिलेक्शन गुरुकुल की तरफ से, और हम आज नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो पीआईक्यू क्वेश्चंस जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड आए हुए हैं 2021 में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पीआईक्यू में हम बात कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम जो इससे रिलेटेड हर जो भी 2021 में 54 सेट 54 पालियों में एग्जाम हुए हैं, उनमें हम आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक रिमाइंडर थ्योरम है जिसको शेषफल कहते हैं कि शेषफल क्या बचेगा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2021 में जो 54 सेट हुए थे उनमें हर एक सेट में रिमाइंडर थ्योरम का 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर रहे हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस से लेके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए जैसे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है कि जब एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा। यानी when a number is divided by 357, when a number is divided by 357, the remainder is 39. If the same number is divided by 17, what will be the remainder? अब ध्यान से अगर देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक संख्या है, कोई एक संख्या है, वो नंबर्स क्या है, कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, और जब उस संख्या को 357 से भाग दिया जाता है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर से एक संख्या है और संख्या को 357 से भाग दिया जा रहा है, तो यहां पे आपका रिमाइंडर जो शेषफल है वो शेषफल कितना बच रहा है मेरे भाई, 39 बच रहा है। कह रहा है अगर इसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए, इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए करेंगे क्या आप, ये जो शेषफल है, प्रथम शेषफल है, इस 39 को या आपका ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम भाजक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिविजर। ये प्रथम भाजक है, ये द्वितीय भाजक है। भाजक यहां क्या करेंगे, 17 को 39 से डिवाइड कर दिया, यानी 17 दूनी 34, कितना आएगा मेरे भाई, 34 आएगा। शेष क्या बचेगा, 5 शेष बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 शेष बचेगा। जनरली अगर आप देखें इस क्वेश्चन को सिस्टम में, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो नंबर है क्या, संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या तो बताया जा सकता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है वो बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप मेरे भाई ट्रिक्स ये है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप क्या करिएगा, जो शेषफल है, यहां पे शेषफल है, उस शेषफल में द्वितीय भाजक से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसका शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा मेरे भाई, 5 शेषफल होंगे। यानी सीधा सा जब किसी संख्या में 357 से डिवाइड किया जाता है, शेषफल 5 है। अगर भाजक उसी संख्या को 17 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो आप कुछ मत करिए, इस शेषफल को जो प्रथम शेषफल है द्वितीय भाजक से आप डिवाइड करिए, आपके शेषफल पता चल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इस तरह के भी क्वेश्चंस जनरली देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि जब एक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा, कुछ मत करिए आप। पहला जो शेषफल है कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए, कितना होगा मेरे भाई, 9। यानी 9 को 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, शेषफल हमारे कितना बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। कितना बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। अगर आप देखें मेरे भाई, कुछ मत करिए, जो पहला शेषफल है उसका स्क्वायर करके आप 6 से भाग दे दीजिए, आंसर आपके पता चल जाएंगे। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि है क्या, कह रहा है कि एक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, आपको संख्या पता करना है कि पहला सबसे छोटा संख्या क्या है। यानी अगर मैं देखा जाए एक बार गया, शेष कितना आ रहा है, 3, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 इकाई 6 और 3 9, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 9 होगी। और 9 को अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, शेष 3 बच रहा है। इसी संख्या, सबसे छोटी संख्या 9 है, 9 का वर्ग कर दे, 9 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई, 81 होगा। और 81 को 6 से भाग देके देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचा, यहां पे क्या होगा, 36 का 18, कितना बचा, 3 शेष बचे, कितना बच रहा, शेष। तो ये तो चेक करना है, लेकिन आपको जनरली इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक आते हैं। कहता है कि एक संख्या को 6 से भाग दिया गया तो शेषफल 3 है, जब उसी संख्या को वर्ग 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। कुछ मत करिए, उस कंडीशन में क्या करिए आप, यहां पे जो शेष है, पहला शेष है, शेषफल दिया है, उस शेष का वर्ग करके भाजक उसी संख्या 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा आंसर उसका, 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक धनात्मक संख्या n है उसको 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है मेरे भाई, 4 शेष बचता है। अगर 6n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए, यानी नंबर्स का 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ध्यान दीजिए शेषफल कितना है,
शेषफल आपका 4 है, उस शेषफल का n से कितनी बार 6 गुना मल्टीप्लाई करना है, 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 24। यानी शेषफल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 24 आया, और 24 को आपको किससे डिवाइड किया गया पहले 14 से, तो 14 से डिवाइड कर दिए, किससे 14 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई जो है 12 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, तब ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। करना कुछ नहीं है, कहता है एक संख्या है n है जिसको 14 से विभाजित किया गया है, तो शेष हमारा क्या बचता है 4 शेष बचता है मेरे भाई, 4 रिमाइंडर बच रहा है। अगर उस संख्या का 6 गुना कर दिया तो 6 गुना कर दिया जाए, 6 n को उसी संख्या से विभाजित कर दिया जाए तो क्या होगा, बस करना कुछ भी नहीं है, 4 का 6 गुना कर देना 24, पहले शेषफल का 6 गुना करिए, और आप डिवीजर है जो भाजक है 14 है, 14 से विभाजित करेंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, शेष हमारा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके, देखा जाए यहां पे कि ये पूरा मल्टीपल है, यहां पे दिया है कि 32 गुणे 35 गुणे 34 गुणे 35 गुणे 36 गुणे 37 को डिवाइड किससे किया गया है, डिवाइडेड बाई 17, 17 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चंस भी यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, तो करेंगे क्या, यहां पे आप इसको डिवाइड करिए। अगर देखा जाए तो 17 के पहाड़े में 34 आता है, 17 दूनी 34, यहां पे ये नंबर्स कंप्लीटली कट जा रही है, तो इसके रिमाइंडर क्या बचेंगे मेरे भाई, रिमाइंडर क्या बचेंगे 0 बचेंगे। यहां पे अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखा जाए तो आप देख लीजिए क्या 17 से कटने वाला कोई नंबर है, हाँ भाई 17 दूनी 34 कट रहा है, 0 आ रहा है, और 0 में हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो 0 ही होगा। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि 121 इंटू 135 इंटू 141 इंटू 156 इंटू 171 को 21 से डिवाइड किया गया है, तो शेष क्या बचेगा। अब ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन 29 नवंबर 2021 के एसआई का ही क्वेश्चन है, ये एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे भाई। तो अगर आप यहां पे ध्यान देखें, अब 21 का अगर आप देखें, 21 का अगर 21 का आप मल्टीप्लाई करिए, यहां पे 6 टाइम लेते हैं तो कितना हो रहा है मेरे भाई 126 हो रहा है, कितना हो रहा है 126, कितना हो रहा है 126। अगर इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखिए 21 का 7 टाइम्स करें तो क्या होगा 147 होगा, 21 का 8 टाइम्स करें तो कितना आ रहा है यहाँ पे 168 हो रहा है। तो अगर यहां पे ध्यान दीजिए, अगर 21 से मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारे क्या ये नंबर कितना ज्यादा आ रहा है, 121 126 आना चाहिए, 5 ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है 5 ज्यादा हो रहा है। उस केस में अगर यहाँ पे देखिए 121 को हम डिवाइड करें तो कितना ज्यादा हो रहा है, रिमाइंडर आपका एक्सेस कितना बचेगा, तो 7 12 -12 में जा रहा है, -12 12 5 7 3 7, और यहां पे देखा जाए तो -6 होगा। यहां पे अगर आप डिवाइड करें 68 47 यानी 3 9 -9 होंगे, और यहां पे अगर आप डिवाइड करें 8 टाइम्स तो कितना आ रहा है -2 हो रहा है, कितना हो रहा है भाई -2 हो रहा है। तो उस केस में अगर यहां पे देखा जाए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 25 60, और यहां पे 6 दूनी 12 12 9 108, 6 दूनी 12 सब माइनस में होगा, और यहां पे 21, अगर 21 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा 21 5 कितना हो गया मेरे भाई 105, और ये कितना हो रहा है 21 एक्स्ट्रा -3 का हो रहा है। और इस केस में अगर देखा जाए तो 21 63, यानी यहाँ 21 यहाँ 63 3 बार, यानी -3, और पहले से ही -3 है, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -9 बटे में 21, और रिमाइंडर क्या होगा, कभी भी रिमाइंडर में निगेटिव में नहीं होता, निगेटिव में नहीं होगा। 12 25 60
6 दिन 12, 12 9 108, 21 तिया 3 बार जाएगा, -3 होगा, प्लस प्लस माइनस और 9, 21 में से 9 गया, 121, 135, 141, 156 और 171, 21 यहां पे गलत हो रहे हैं, 2 3 आएगा, ये 3 बचेगा, कितना होगा, 3 होगा, -3 होगा। उस कंडीशन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहां पे सॉरी, यहां पे अगर आप देखें तो -5, 21 छके 126, -5 आएगा, और ये आपके जा रहे हैं 21 छके 126, 26, हमने चलो 47 बार में ले लिया, 12 12 5 है, ठीक है। अब यहां पे अगर मल्टीप्लाई करें, यहां पे 3 और 3 ज्यादा हो रहा है 21, तो ये हो गया यहां पे ये हो गया आपका 60, और ये हो गया आपका 9 त्रिक 27 इंटू -6, रहने दो, ये माइनस प्लस हो गए। अगर हम 21 से इसको फिर डिवाइड करते हैं तो 21 तिया 63, -3 का, और ये आपका जाएगा कितनी बार में, 21 6 बार में, तो ये हो गया यहाँ पे -3 छछा के 36 प्लस, और 21 से डिवाइड करते हैं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 यानी 6 का डिफरेंस आएगा, -6 यानी 36 18, -18 और 21, कितना कम हो रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। रिमाइंडर निगेटिव में नहीं होते, यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस का आएगा, ये 60 हो गया, 9 3 27, -6, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 18 आएंगे, कितना आएंगे मेरे भाई, 18 आएंगे, कितना होंगे, ये 18 होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे सेम ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड है, ये भी आपके पूछे हुए हैं 30 नवंबर, यानी यहाँ पे क्या है, 131 गुणे 145 गुणे 151 गुणे 166 और गुणे 181, और ये डिवाइड किससे किए गए हैं, ये डिवाइड किए गए 31 से। तो आप देख लो 31 के पहाड़े में कितनी बार जा रहा है, अगर 31 के पहाड़े में आप देखें तो 31 5 कितना हो गया मेरे भाई, 155, और 31 चौके कितना हो जाएगा, 4 124, 31 6 के 6 का पहाड़ा ले लीजिए, 6 का 6 36 का 18 186, तो आप इन्हीं पे देख लो, 31 ये 24 आ रहा है, ये कितनी बार में जाएगा, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, 31 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना कम है, कितना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होने की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 का डिफरेंस आएगा, और यहां पे 155 यानी -10 का जाएगा, ज्यादा हो रहा है क्योंकि 155, और यहां पे क्या होगा, -4 का, यहां पे अगर देखा जाए 166 यानी -11 का, और यहां 181 यानी उस कंडीशन में 5 अधिक है, कितना ज्यादा है, 5 अधिक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 31 तो प्लस में आएगा, 124 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, यहां पे 55 10 बार हो गया, यहां पे 55 51, ये प्लस के होंगे, 55 ज्यादा हो जा रहा है, माइनस का होगा, यहां पे डिवाइड करते हैं 55 यानी -4 का है, और ये आपके 66 यानी +11 ज्यादा हो रहा है, और ये आपके 5 86 डिवाइड करें तो -5 का, तो अगर देखा जाए तो माइनस प्लस 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 माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका 70, ये हो गया +20, और ये हो गया 11, -66 -6, $120 और गुणे 11 बटे में 31 यानी 124,
-4 + 4 44, यहां ये -4 का होगा, माइनस 44, 44 में 31 का डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आपका आएगा इस क्वेश्चन पे तो डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन से है आपके यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 के प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन में है 23 गुणे 34 गुणे 45 गुणे 56 गुणे 67 गुणे 78 है, और आपको डिवाइड किससे करना है मेरे भाई? 11 से डिवाइड करना है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, अगर इससे डिवाइड करें 11 दूनी 22, एक रिमाइंडर बचेगा, 11 33, एक रिमाइंडर बचेगा, 11 चौक 44, एक रिमाइंडर बचेगा, 11 5 55, एक बचेगा, 11 7 77, एक बचेगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/11। आंसर इसका रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? एक रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? रिमाइंडर एक आएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन थे आपके यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 के प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसको 27 से डिवाइड करनी है, तो 127 गुणे 141 गुणे 147 गुणे 162 और गुणे 177 को जब हम यहां पे डिवाइड किससे कर रहे हैं? टोटल 27 से डिवाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन से मेरे भाई यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहां पे अगर आप देखें तो 27 का टेबल में 127 कितनी बार में आ रहा है ये देख लेते हैं। यानी 27 अगर आप पांचे करें तो कितना हो जाएगा? 27 गुणे 4, 7 चौक 28 के 8, 2 108 35 135 होगा। 27 छक्के 7 छक 42 के 2 4, 6 दूनी 12 4 16, 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6, और इसी तरह 27 कितनी बार जाएगा? 177 162। तो मेरे भाई 27 के पहाड़े में 162 कट रहा है, कितनी बार में कटेगा? आपका 6 बार में कटेगा। 7 छक 42 के 2 4, 6 दूनी 12 4 16। यानी यहाँ पे अगर पूर्णतः कट गया तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए। क्या बचेगा इसका रिमाइंडर? 0 होगा। 27 छक्के 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 4, 7 छक 42 2 4, 6 दूनी 12 4 16, 162, 7 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6। यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर इसके 0 होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। जब अगर कोई भी संख्या, कोई भी भाजक जो है आपको पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, इसका रिमाइंडर उस केस में हमेशा क्या बनेगा? 0 ही बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए। जैसे यहां पे है कि 125 गुणे 139 गुणे 145 गुणे 160 गुणे 175 है, और किससे डिवाइड करनी है मेरे भाई? 25। और 25 के टेबल में ये नंबर पूर्णतः कटेगा। कितनी बार में कट रहा है? 5 बार में पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपकी कोई संख्या जो भाजक है किसी को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। यानी क्या बचेगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन 24 नवंबर 2021 के यूपीएसआई सेट में पूछे गए हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जब दो संख्याओं को 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेष क्या बच रहा भाई? 13 और 11 प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं? 13 और 11 प्राप्त होते हैं। सेम कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो उस केस में अगर आप देखा जाए, दो संख्याएं हैं, एक बार 17 से भाग दिया गया तो शेष हमारा क्या बच रहा है? 13 बच रहा है। अगर दूसरी संख्या यहां पे एक दूसरी संख्या है और दूसरी संख्या को उस केस में क्या है? हम 17 से भाग दे रहे हैं, 11 शेष बचता है। तो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का सम कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ऐसे केस जब भी आए तो दोनों शेष को क्या करेंगे मेरे भाई? दोनों शेष को जोड़ दीजिए। दोनों शेष को आप जोड़ दीजिए। दोनों शेषफल को जोड़ने के बाद आपका आएगा आंसर कितना? 24। और भाजक किससे विभाजित किया गया? 17 से विभाजित कर दिए। 17 का विभाजित करेंगे, एक बार में जाएगा तो शेष हमारा क्या बचेगा? 7 बचेगा। क्या बचेगा? आंसर क्या होगा इसका? 7 आएगा। यानी सीधा जब इस तरह के क्वेश्चन से आए कि when two number is divided by 17, the remainder is the respectively 11 and 13,
तो ऐसे केस में जो रिमाइंडर है आप क्या करेंगे, दोनों रिमाइंडरों को जोड़ देंगे। दोनों रिमाइंडर 11 और 13 आ रहे हैं, जोड़ने के बाद भाजक आपका 17 से डिवाइड करिए तो शेष आपके बन जाएंगे। कितने शेष बचेंगे, 7 शेष बचेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब अगला अगला क्वेश्चन से देखिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 197 इज 197 है आपका, कितना है 197 है, और 197 को 130 से डिवाइड करें। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 130। यहां पावर क्या है 130, और डिवाइड किससे कर रहा हूं 196। एक चीज मेरे भाई ध्यान दीजिए, जब भी 1 के ऊपर कोई भी पावर है, कोई भी पावर है, पावर चाहे वो आड पावर हो या चाहे इवन पावर हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन -1 है, और -1 के ऊपर अगर आड पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, -1 आएगी। और -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां पे अगर क्वेश्चंस में देखा जाए, अगर आप इससे डिवाइड करते हैं, एक ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, शेष क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। अगर 197 को 196 से डिवाइड करें तो एक शेष बचेगा, और एक शेष बचेगा उसके पावर। अगर अभी हमने क्या कहा कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, इवन या ऑड पावर, सम या विषम, कुछ भी पावर हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी 196 आएगा। तो यहां पे शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई, शेषफल हमेशा 1 बचेगा। यानी सीधे अगर आप डिवाइड करते हैं यहां पे 197 96 से डिवाइड हो जा रहा है एक बार, और शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका शेष क्या होगा, 1 होगा। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन से मेरे भाई ये है, जस्ट अगर ये देखा जाए कि 17 के पावर 200 है, कितना मेरे भाई, 17 के पावर 200 है, 17 के पावर 200 है, और उसको किससे डिवाइड किया गया, उससे 18 से डिवाइड किया गया। किससे डिवाइड किया गया, तो अगर आप देखा जाए ये नंबर इससे क्या है, एक कम है, तो उसके इसमें शेष क्या होगा, -1 होगा। अगर आप डिवाइड करें, एक ज्यादा हो रहा है, -1 होगा। अब -1 के ऊपर कितना पावर है, 200, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 18 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 18 से। तो देखिए अभी हमने क्या कहा, -1 के ऊपर कौन सा पावर है, इवन है, सम है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा +1 आएगी। और उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, उस केस में देखा जाए तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी जब भी देखिए अगर इससे एक कम है तो -1, और -1 के ऊपर क्या पावर आ रहा है, इवन पावर आ रहा है। और अब अभी हमने क्या कहा कि -1 के ऊपर जब भी सम घात है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो मेरे भाई अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे, देखा गया था जो भाज्य है, भाजक से या तो एक कम था और एक ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो काफी डिफरेंसेस है। यहां पे देखा गया है कि 6 के पावर 36 है, और इसको किससे डिवाइड किया गया, 216 से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये हमारा, इसको ये क्या कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं, ये हमारा क्या है, भाजक है। तो हम भाज्य को इसके करीब में बनाएंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो 6 के पावर 1 है तो 6 होगा, 2 पावर है तो 36 होगा, और 6 के पावर 3 है तो कितना होगा मेरे भाई, 216 होगा। कितना होगा, 216। तो क्यों ना हम इसको 6 के पावर 3 और होल पावर कितना कर दे, 12, क्योंकि 12 तो 36, ये रूल होता है, घातांक का रूल है। अगर a के पावर m होल पावर n है तो आपस में हम पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 12 या 36 बटे में कितना हो गया, 216। और उस केस में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 216 के पावर कितना हो जाएगा, 12, और बटे में 216, यानी ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, पूर्णतः कंप्लीट कट रहा है। अगर कंप्लीट यहां पे कट रहा है तो रिमाइंडर उस केस में हमारा क्या बचेगा, ये नंबर इसका कंप्लीटली कटने का मतलब है रिमाइंडर इसमें 0 बचना चाहिए। कितना बचेगा, सॉरी ये 215 से है, एक मिनट, ये 216 से ना होके ये नंबर 215 है। कितना मेरे भाई, ये 215 है।
215 है, ये कितना मेरे भाई 215, एक ज्यादा हो रहा है, कितना जा रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, तो एक ज्यादा, एक के पावर क्या हो गया 12, और यहां 215 से डिवाइड करनी है, तो उस केस में हमारा क्या हो, रिमाइंडर एक बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर एक बचेगा। अभी हमने क्या कहा कि जब भी एक के ऊपर आपका 1 के ऊपर चाहिए, मैंने ऑड पावर जो भी हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे, अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी अगर ये यहां पे 3 के पावर कितना मेरे भाई 21 है, और उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो जब भी हमारा नीचे, एक ट्रिक बताते हैं, जब भी नीचे हमारा कौन सी संख्या है, अगर ये नंबर देखा जाए अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, तो जब भी अभाज्य संख्या हो क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में 5 हमेशा एक कम कर दिए, जो भी अभाज्य संख्या उससे एक कम कर दिए, कितना आया मेरे भाई 4 आया, और 4 को शेष भाग दीजिए, 4 को 21 को 4 से भाग दे दीजिए। उस केस में देखा जाए तो यहां पे क्या बचेगा, 3 के पावर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा। ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ज्यादा गैपिंग है, हमें पता है कि 5 के टेबल में 3 का कोई फैक्टर नहीं आता, 3 का हो नहीं सकता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी नीचे अभाज्य संख्या में एक कम करिए, अभाज्य संख्या में एक कम करिए, तो 4 आया, 4 को हम सीधे भाग दीजिए, जो शेष है, जो पावर है, जो घात है, जो पावर है, उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद यहां पे 4 5 20, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा यहां पे देखा जाए तो 3/5, तो 3 ही हमारा क्या होगा, शेष होगा, कितना होगा, 3 ही शेष होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, तो देखिए क्वेश्चंस में आइए, इस पे देखिए, हाँ तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस में है, जस्ट क्या है, यहां पे देखा जाए कि 43 के पावर 197 है, और इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। उस केस में देखिए यहां पे क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 7 है, 7 अभाज्य संख्या, तो 7 में से एक कम करिए, कितना आएगा 6। अब क्या करेंगे, इस पावर जो है घात है उसको 6 से डिवाइड करिए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 197 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 36 का 18, एक आया, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना बचा 5, 6 दूनी 12, यहां रिमाइंडर क्या बचा 5। उस केस में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 43 के पावर यहां पे 5 आया, कितना आया 5 आया, और उस केस में हम क्या करेंगे, इसको 43 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43 कितनी बार में करेंगे, 5 बार करेंगे। और आपको पता है कि जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो 7 3 7 6 42, 1 1 1 1 1, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। और जब 1 में सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिए, आप छोटा करने का टेक्निक यही है कि जो भी अभाज्य संख्या है, नीचे अभाज्य संख्या आ रही है, उस अभाज्य संख्या में 1 कम करिए, आपका 6 बचा, 6 को जो घात है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे तो हमारा क्या बच रहा है, 43 रिमाइंडर बच रहा है, ये 5 बार आएगा, 5 हमारा शेष बचेगा, 43 को 5 बार अगर हम लिख दे उस केस में हमारा, तो यहां पे क्या होगा 7 6 42, रिमाइंडर हर केस में 1 1 बच रहा है, तो आंसर किसका होगा, इसका आंसर 1 होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन ये है
कि 12 के पावर 13 प्लस 23 के पावर 11 को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। उस केस में अगर देखा जाए 12 के पावर 13 प्लस 23 के पावर 11 और किससे विभाजित किया गया 11 से। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करिए, इनको यहां पे अलग अलग करिए, पार्शियल कर लीजिए। 12 के पावर 13 11 प्लस 23 के पावर यहां पे देखा 11, यहां भी 11, पावर 11 है। तो देखिए उस केस में देखा जाए तो यहां पे क्या एक ज्यादा हो रहा है, यानी 1 के पावर कितना हो गया मेरे भाई 13 बटे में 11। इसका शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। इनमें देख लो कितनी बार में कटेगा 11 दूनी 22, कितनी बार कटेगा 11 दूनी 22, यानी क्या बचेगा 1 आएगा। इसका भी 1 के पावर 11 बटे में 11, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा, यानी 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई 2 होगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप अलग अलग कर लो। ये कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। ये 11 दूनी 22, इसका शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। वो सर भी अभी हमने आपको बताया था कि 11 यहां पे के अभाज्य संख्या है, यानी आपको 10 से इसको भाग दीजिए, 1 शेष बचेगा 23 के पावर 1। अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, अभी अगर सिंपल वे में इसी को सॉल्व करनी है तो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि ये 11 क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या है, यानी 11 में से 1 कम करिए 10। अब यहां पे 23 के पावर 11 है, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा 1 शेष बचेगा, यानी 23 के पावर 1 और किससे डिवाइड करना है 11 दूनी 22, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो देखा जाए 1 इसका भी होगा 1 इसका होगा, तो रिमाइंडर हमारी क्या बचेगा मेरे भाई, इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। कितना होगा 2 रिमाइंडर होंगे। अगला क्वेश्चन है तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। यहां पे क्या है, ये यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है कि 985 के पावर 133 और किससे डिवाइड करनी है 29 से डिवाइड करनी है। किससे डिवाइड करनी है 29 से डिवाइड करनी है, तो शेष क्या बचेगा। अभी हमने क्या बताया आपको, जस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो 29 क्या है एक अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या, 29 में से 1 कम कर दो, कितना आ गया मेरे भाई 28। अब आप क्या करिए, जो पावर 133 है इसको 28 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे 28 से। तो अगर हम 28 से इसको डिवाइड करें तो ये कितनी बार में जाएगा देख लीजिए, 18 6 से अगर करते हैं 36 18 3 से 3 दूनी 6 36 28 28 4 बार में देखो, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक के 32 को 2 3, 4 दूनी 8 3 11, कितना शेष बच रहा है 21 शेष बच रहा है 21। अगर ये तो बहुत डिफरेंसेस आ रहा है, अगर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 1 मिनट आपका यहाँ क्वेश्चन है कि 985 के पावर 133 और 29 से डिवाइड करनी है। तो ये किसके करीब में होगा, 985 को अगर आप 29 से डिवाइड कर रहे हैं कितनी बार पूर्णतः कटेगा। ये अगर आप देखा जाए तो 3 बार अगर लेते हैं 9 त्रिक 27 के साथ, 9 त्रिक 27 के साथ 2, 9 त्रिक 27 2, 3 दूनी 6 2 8, 87। और ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 1 4 बार में अगर हम करते हैं ये तो 9 चौक 36 के 6, हाथ लगा 3, 9 चौक 36 के हाथ लगा 3, 4 3 12 12 3 15, 9 6 हाथ लगा 3, 4 दूनी 8 3 11,
एक आ रहा है, कितना आ रहा है? 9 चौक 36 के 6 हाथ लगा, 3 4 3 12 3 15, एक आ रहा है, -1 का रिमाइंडर आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई? -1 का रिमाइंडर आ रहा है 133 बटे में 29। और -1 के ऊपर जो भी पावर है, -1 के ऊपर अगर आपका ये ऑड पावर है, अभी हमने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि -1 के ऊपर अगर ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? -1 आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। और रिमाइंडर कभी भी माइनस के रूप में नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी माइनस के रूप में नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? 29 में से 1 कम करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए? 28 आएगा। कितना आएगा? 28 आएगा। अगर मेरे भाई मैंने पहले तरीका जो बताया था कि 29 अभाज्य संख्या उसे 1 कम करके दिए तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। ऐसे केस में क्या करिए आप? 29 को 985 से आप डिवाइड करिए और देखा जाए तो ये क्या आ रहा है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? -1 हो रहा है। तो उस केस में इसको डिवाइड करें, -1 आया और -1 के ऊपर 133 पावर है। तो 133 माइनस को जब भी -1 के ऊपर ऑड नंबर है तो उसके आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। तो आंसर मेरे क्या आएंगे? 28 होगा। और रिमाइंडर कभी भी -1 नहीं होता। उस केस में क्या करेंगे? जो भाजक 29 है उसको -1 कम कर देंगे, आंसर आपका क्या आएगा? 28 उसके आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। यहां पे देखा जाए तो ये 27 है, 27 है और 27 के ऊपर क्या पावर है मेरे भाई? 27 के ऊपर जो है वो 22 है और उसको 729 से डिवाइड किया गया है। तो विभाजित करने पे शेषफल क्या बचेगा? तो अगर आप देखा जाए यहां पे तो अगर 27 का आप स्क्वायर करें, 27 का अगर आप स्क्वायर करके देखें तो करने पे कितना आएगा? देख लो क्या इसके करीब में आ रहा? अगर यहां पे देखा जाए तो 7 7 49 के 9 स्क्वायर करना है तो इसका क्या करेंगे? 49 होगा, 49 को 9 करेंगे, 4 कैरी करेंगे और हमेशा 7 दूनी 14, 14 का डबल कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 7 करिए, कितना हो गया? 28। 28 में से और रिमाइंडर आपका 4 बचा है, जोड़ेंगे कितना हो गया? 32। यहां रखेंगे 2, अब बचा आपका रिमाइंडर, यहां पे 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और ये हो गया 7। कितना हो रहा है? ये नंबर जो है अगर आप देखा जाए 27 का स्क्वायर है होल पावर 11 कर सकते हैं और 729 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? और यहां पे देखा जाए 27 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 729 हो रहे हैं और 729 ये पूर्णतः इससे कट रहा है, कंप्लीटली कट रहा है। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई? इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन जब भी पावर के रूप में आता है मेरे भाई, आप देख लो, हो सकता है कि ये नंबर भाजक के बराबर कर सकते हैं। अगर भाजक के बराबर है तो पूर्णतः कट गया, पूर्णतः विभाजित है तो उस केस में तो क्या होगा मेरे भाई? रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेंगे। क्या बचेंगे? 0 ही बचेंगे। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हैं अगले क्वेश्चन से हमारे हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिए, इस पे कह रहा है कि 21 के पावर 41 है, 21 के पावर 41 इसको 4 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा? तो अगर आप देखिए यहां पे 21 में 21 के पावर 42 है और पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीटली ये कटेगा। यहां पे क्या, यानी 4 5 20, इसका शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 के ऊपर जब भी अभी हमने बताया 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। क्या आएगी? 1 आएगा। तो इसका शेष क्या बचेगा मेरे भाई? इसका शेष हमेशा क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? इसका शेष, यानी सीधा सा 4 से इसको 21 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हुआ? 1 बार जाएगा। और 1 के पावर कोई भी नंबर हो, कोई भी पावर हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी शेष हमारा क्या बचेगा? शेष 1 ही बचेगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये हैं, ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई।
क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि अगर हम 5711010132 को 9 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा? अरे भाई 9 से विभाजिता का नियम क्या है? 9 से विभाजिता का यही नियम है कि संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यानी उन नंबरों को काट दो ना जो 9 से कटे। यहां अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6 7 8 1 9 1 2 3 4 4 3 7 7 2 9 ये कट गया। 3 2 5 1 6 6 3 9 कट गया। अब यहां पे क्या बच रहा है एक्स्ट्रा? 5 7 5 + 7 12 बच रहा है और 9 से कितना ज्यादा हो रहा है? 3 ज्यादा हो रहा है। इसके आंसर क्या होंगे मेरे भाई? 3 होंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले अंकों को 9 से कटने वाले अंकों को हटा दो। सीधा सा अगर देखा जाए तो ये नंबर्स कटेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में? हमारा 3 बचेगा। 3 2 5 1 6 7 8 1 9 9 कटेगा। 7 5 12 12 में से 9 घटा दो कि 9 से विभाजित करनी है। शेष हमारा क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन से पावर के रूप में। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस मेरे भाई है क्या? ये पावर के रूप में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चंस ये है कि 989 के पावर 129 है और इसको डिवाइड किससे किया गया? 33 से। तो आप देख लो क्या ये नंबर कितनी बार इससे डिविजिबल है। तो यहां पे आप डिवाइड करके देखो तो क्या होगा? 989 अगर आप डिवाइड करते हैं 33 से तो ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, क्योंकि 3 बार में 99 ज्यादा हो जा रहा है। यहां हो गया आपका 2 और यहां हो गया 3 और 9। अब ये नंबर्स कितनी बार में जाएंगे? अगर देखा जाए तो सीधा 9 बार में। 10 बार में 330 हो जाएंगे। 10 बार में अगर देखा जाए 10 टाइम्स में ये कितना हो रहा है? 333 ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे मेरे भाई? 33 10 बार में 33 यानी एक्स्ट्रा कितना जा रहा है मेरे भाई? -4 का बच रहा है। -4 बच रहा है। और -4 अगर बचेगा, -4 बचेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? 29। हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आप स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चंस ये है आपके 30 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस है। और यहां पे क्वेश्चंस है आपके कि 57110152 को 9 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या प्राप्त होंगे? यानी अभी हमने बात किया जब 9 से डिविजिबल होगा, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब संख्या में अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहां पे वो नंबर्स काट दीजिए। आप देखा जाए तो क्या होगा? 5 2 7 और 1 8 और ये हो गया 9। ये नंबर्स कट गए। अब आपके बचा यहाँ पे 7 8 9 कट गए। लास्ट में क्या बच रहा है? 5 ही रिमाइंडर होंगे। उसके आंसर क्या होंगे मेरे भाई? 5 ही होंगे। यानी जब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो संख्या में देखिए 9 से जो भी अंक 9 आ रहा है, यानी जैसे हमने यहां पर देखा 5 2 7 8 और 9 का कैंसिल कर दिया। 7 8 9 कैंसिल हो गया। लास्ट में क्या बचा? 5 ही इसके रिमाइंडर बचेंगे। कितना बचेंगे? 5 ही इसके रिमाइंडर होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पावर के रूप में। क्वेश्चन है कि 250
टू के पावर 591 को जब भी 255 से डिवाइड करे तो शेष क्या बचेगा। अभी हमने आपको क्या बताया था मेरे भाई, मैंने कहा था अगर इस तरह की संख्या जब भी हो या तो इसके 255 से ज्यादा कर दो या 255 के कम रखो। अगर हम देखा जाए तो 2 के पावर अगर 2 के पावर 1 करे तो 2 होगा, 2 के पावर 2 करे तो कितना होगा मेरे भाई 4, 2 के पावर 3 तो 8, 2 के पावर 4 करे तो कितना हो गया 16, 2 के पावर 5 है तो 32 और 2 के पावर 6 है तो 64 और 2 के पावर 7 है तो 128 और 2 के पावर 8 है तो 256 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई 256। तो क्यों ना हम इसको क्या करें, इस रूप में लिखें कि 2 के पावर 8 कर दे। क्या करें 2 के पावर 8 कर दे और 2 के पावर 8 है तो 256, जो 255 से एक ज्यादा हो रहा है। उस केस में अगर हमें देखा जाए तो पावर क्या है, आप उस केस में देखिए यहां पे तो 591 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, कितना बचा 31 बच रहा है और 8 3 24, यहां पे कितना बचेगा मेरे भाई 7 बचेगा। कितना बच रहा 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कितनी बार क्लियर हो रहा है 73, तो यहां पे 73 रख दीजिए। क्या रखेंगे 2 के पावर 8 का मतलब क्या हो गया 256 और हमने 8 को पावर से डिवाइड कर दिया, घात को डिवाइड किया तो 73 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारे कितना बच रहा है 7। तो इसको अलग से आप 2 के पावर 7 रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, आप ध्यान दीजिए, ये घातांक का रूल होता है, अगर ए के पावर m प्लस n है तो पावर को हम जोड़ सकते हैं, यानी 8 के पावर 73 करें तो रिमाइंडर 7 जो बचा है इसको हम जोड़ सकते हैं, यानी उस केस में हमारा देखा जाए तो 255 और 255 क्या है 2 के पावर 8 का मतलब क्या है 256, 2 के पावर 8 का मतलब 256 और 255 से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां हो गया 73 और 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 128 होगा। कितना हो गया ये नंबर 256 और 255 एक बार जाएगा 1 के पावर 73 होगा और ये होगा 255 गुणे 128। यहां पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा आंसर, यहां ये क्लियर पूरा कंप्लीट कट रहा है, एक इसका बचेगा और यानी रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई 128, क्योंकि इसका कितना आएगा दो। ये इस केस में अगर इतना ही क्वेश्चन रहता कि अगर 1 के पावर 73 है और 255 से डिवाइड किया गया तो शेष क्या बचेगा, शेष 1 बच रहा है, लेकिन यहां पे 128 एक्स्ट्रा है, उस केस में क्या बचेगा मेरे भाई 128 बचेगा। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, इस तरह का पावर में जब भी हो तो कोशिश करिए कि जो भाज्य और भाजक को बराबर करने की, या एक तो ज्यादा चाहे एक कम करने की कोशिश करिए। तो 2 के पावर अगर 8 देखा गया तो 256 होगा और नीचे कितना होगा 255 यानी 73। उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आंसर क्या आएंगे 128 ही इसके आंसर होंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन मेरे भाई यूपीएसआई में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है अब ध्यान से देखिए, यहां पे 7 के पावर 51 है, 7 के पावर 51 है, तो अगर आप देखा जाए यहां पे 51 को 7 और यहां पे 203 है। अभी हमने बताया कि जब भी यहां पे अगर ऐसी केस में हमने बताया था कि जब भी अभाज्य संख्या हो, क्या मेरे भाई अभाज्य संख्या है तो उस अभाज्य संख्या में 1 कम कर दिए, कितना आया 6 और 203 को 6 से डिवाइड कर दिए तो यह हो गया 36 का 18, फिर यहां पे क्या बचा 3 और केस में उस केस में देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहां पे 36 का 18 फिर 18 और शेष कितना बचेगा 5, यानी सीधा सा देखा जाए तो यहां पे 51 के पावर कितना हो गया 5 और ये हो गया 7। अगर आप देखें यहां पे तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे उस केस में यानी 36 का 18 कैंसिल 2 फिर 36 का 18 5 2 ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51 के पावर 51 51 51 51 और 51 कितनी बार मेरे भाई 5 बार, और यहां पे देखा अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 बार जा रहा है 749 प्लस 2 का आएगा, कितना आ रहा है 2, यहां भी प्लस 2 749 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब यहां पे देखिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, कितना आएगा 32 और ये कितनी बार में जाएगा 7 चौक 28, शेष क्या बच रहा है मेरे भाई, शेष इसमें क्या बचेगा 4 बचेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं
कि जो अभाज्य संख्या है उस अभाज्य संख्या में 7 है, एक कम कर दिया, इसलिए केवल अभाज्य संख्या के लिए होती है। और इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जा रहा है, 5 शेष बचेगा, तो 5 लिख दीजिए। और 51 के पावर 5 है तो कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। तो उस केस में अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 7 चौका 28, शेष क्या बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो ऐसे की भी क्वेश्चंस जो है आपके आते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है आपके, हाँ तो मेरे भाई अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए कि 7 के पावर 19 आप प्लस 2 से डिवाइड किया गया और यहां पे क्या बचा है, 6 बचा है। क्या बचा है, 6 बचा है। उस केस में देखा जाए तो ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, यानी एक बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा, 1 के पावर 19 प्लस 2 बटे में 6, और 1 के पावर कुछ भी हो, हमने अभी बताया कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। यानी 1 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये हो गया 3/6। रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, रिमाइंडर 3 बचेगा। हाँ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं यूपीएसआई में। विभाजिता में दिया गया क्वेश्चन है कि 16 से 9 से 11 से विभाजिता के नियम क्वेश्चन हो गए। तो जस्ट एक रिमाइंडर थ्योरम में भी इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये नंबर्स दिए हुए हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 तक दिया हुआ है, और कह रहा है डिवाइडेड बाई 16, 16 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 16 से विभाजिता का नियम है कि लास्ट के 4 अंक 16 से क्या होने चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट के 4 अंक उठा लो मेरे भाई, लास्ट के 4 अंक हमारे पास क्या है, वो लास्ट के 4 अंक है 9, 8, 9, 9, और इसको आप 16 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। तो 16 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए यहां पे देखा जाए तो 16 छक्के कितना हो गया मेरे भाई, 96, 96। लास्ट में कितना बचा, 2 9, फिर एक बार में जाएगा 16, यहां पे कितना बचा 13, लास्ट में 9, और ये 16 का देखेंगे कि 16 कितनी बार में जा रहा है। अगर देखा जाए 7 बार, अगर आप 7 टाइम्स 7 8 बार ले लो, अगर 8 बार ले ले पहले 6 बार गया, फिर 1 बार गया, अब फिर यहां पे देखा जाए तो 7 8 बार करके देख लो, 8 6 48 के 8, 8 6 48 के 8 हो गया 4, 8 का ही 8 और 4 ये हो गया 12, राइट। 8 6 48 के 8 4, 8 का 8 4 12, यानी रिमाइंडर यहां पे कितना बच रहा है, 11। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 11 होगा। जब इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए तो 16 की विभाजिता का नियम मेरे भाई यही है कि लास्ट के अंक कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 4 अंक 16 से पूर्णतः कटने चाहिए। तो हमने लास्ट के 4 अंक उठाया और 16 से डिवाइड किया तो हमारे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11। यानी इस केस में रिमाइंडर हमारे कितने होंगे, 11 होंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि 75 75 के पावर 75 के पावर 75 75 और ये डिवाइड किससे किया गया मेरे भाई, वो 37 से डिवाइड किया गया। तो आप देख लो ये नंबर कितना ज्यादा हो रहा है, 37 गुना। अगर आप 37 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी 6 74 आ रहा है, एक ज्यादा हो रहा है। यानी 1 के पावर क्या होगा, 75 × 75, यानी इसका रिमाइंडर 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 होगी। यानी उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, रिमाइंडर उस केस में 1 बचेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कोशिश यही करिए कि आप इसको डिवाइड करिए। देखिए 1 बार में जा रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है उससे ज्यादा। तो अगला क्वेश्चन है थैंक्स मेरे भाई देखने के लिए। आपको मैं बताऊं आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चंस नंबर सिस्टम। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बनाएंगे। इसके पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने
टॉपिक बनाया हुआ है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, कितने क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में कम से कम 1 से 2 3 क्वेश्चन तक मिले हुए हैं, विशेषकर विभाजिता शेषफल पे रिलेटेड या यूनिट डिजिट पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर, कंटिन्यू बने रहिए मेरे भाई, धन्यवाद। पॉजिटिव 32.2, ठीक है। तो पॉजिटिव होकर टू दी आपकी डेल एच की वैल्यू डेल एच इक्वल्स टू क्या आता है 32.4। प्रोडक्ट की हेल्प भी ज्यादा कम होगी, है ना।